सो एक्सियल स्केलेटन समझने से पहले हमें समझना होगा कि ह्यूमन स्केलेटन क्या है। सो ह्यूमन स्केलेटन हमारी ह्यूमन बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं वो ह्यूमन स्केलेटन बनाती हैं। सो हमारी बॉडी में कितनी बोन्स हैं? 206 बोन्स। एंड ये 206 बोन्स दो ग्रुप में डिवाइडेड हैं। ये 206 बोन्स ह्यूमन स्केलेटन बनाती है जो कि दो ग्रुप या फिर दो स्केलेटन में डिवाइडेड है। एक है एक्सियल स्केलेटन एंड दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो एक्सियल स्केलेटन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो एक्सिस का मतलब होता है जो हमारी बॉडी की एक्सिस है। एक्सिस मतलब जो लॉन्ग एक्सिस है या फिर सेंट्रल जो कोर है हमारी बॉडी का, सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस, उसमें जितनी भी बोन्स आती हैं उसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। सो ये है एक्सियल स्केलेटन एंड इसमें टोटल 80 बोन्स आती हैं। नाउ ये 80 बोन्स कौन कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्कल। सो स्कल कौन सा है? ये वाला पार्ट। देन स्कल के बाद हमारी आती है वर्टिब्रल कॉलम। सो ये वर्टिब्रल कॉलम है, लॉन्ग वर्टिब्रल कॉलम। एंड वर्टिब्रल कॉलम के बाद ये आता है हमारा थोरेसिक केज। सो ये थोरेसिक केज या फिर जो चेस्ट रीजन की बोन्स है इसको बोलते हैं थोरेसिक केज। नाउ जो स्कल वाला पार्ट है इसमें हमारे जो स्कल बोन्स है, चाहे वो क्रेनियम की बोन्स हो या फेस की, वो भी आती हैं। प्लस जो मिडल ईयर की बोन्स है वो भी आएंगी एंड एक हायोइड बोन है वो भी आएगी। आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनकी लोकेशन और ये क्या होती है, इनका फंक्शन क्या है। सो दिस इज एक्सियल स्केलेटन जो कि हमारी सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस है हमारी बॉडी की। ये सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस है, इसमें जितनी बोन्स इंक्लूड होती हैं दीज आर कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन। ये एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं जो कि 80 बोन्स होती हैं। नाउ व्हाट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन? सो अपेंडेजेस या फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है? जो हमारे लिम्स होते हैं। सो ये हमारी एक आर्म, ये हमारी लेफ्ट आर्म, ये हमारी दोनों लेग्स, ये क्या है? हमारे लिम्स है, हमारे अपेंडेजेस हैं। सो ये मिलकर क्या बनाती है? अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो कि कितनी बोन्स होती हैं? 126 बोन्स। एंड इसमें क्या क्या आता है? अपर लिम्ब जिसमें राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, लोअर लिम्ब जिसमें राइट लेग, लेफ्ट लेग, एंड अपर लिम्ब के बीच में जो गर्डल है वो क्या है? शोल्डर गर्डल, जो कि ये शोल्डर जॉइंट्स हैं। सो ये शोल्डर गर्डल अपर लिम्स के बीच में एंड लोअर लिम्स के बीच में ये पेल्विक गर्डल आते हैं। सो ये भी अपेंडिकुलर स्केलेटन में इंक्लूड है। सो इस वीडियो में हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है एक्सियल स्केलेटन। सो एक्सियल स्केलेटन में फर्स्ट आता है स्कल। सो स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? 22 बोन्स होती हैं टोटल। सो स्कल क्या होता है? स्कल रेस्ट ऑन अपर एंड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। सो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अपर एंड पर स्कल रेस्ट करता है। स्कल का फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ब्रेन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ फेस। सो जो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं या फिर जो फेस में स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्कल सपोर्ट करता है। सो स्कल भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रेनियल बोन्स। सो क्रेनियल बोन्स वो हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। सो ये हमारा पूरा ये स्कल है एंड ये जो कलर्ड पार्ट है ये पूरा ये है हमारी स्कल। सो स्कल किसको प्रोटेक्ट कर रही है या फिर किसको इसने एंक्लोज किया हुआ है? ब्रेन को। नाउ स्कल के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्कल का बेस। ये क्या है? स्कल का बेस। और ये क्या है? स्कल की वॉल्ट। वॉल्ट का मतलब है, सो बेस के ऊपर तो ब्रेन रेस्ट कर रहा है। वॉल्ट का मतलब है जिसने ब्रेन को एंक्लोज किया हुआ है या पूरी तरफ से सराउंड किया हुआ है। सो वॉल्ट ब्रेन को सराउंड किए हुए हैं एंड बेस के ऊपर ब्रेन रेस्ट करता है। सो क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं? टोटल 8 बोन्स होती हैं क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स 8 बोन्स हैं जो कि क्या बनाती है? क्रेनियल कैविटी। और इस कैविटी में क्या रहता है? हमारा ब्रेन। नाउ ये कौन कौन सी बोन है? फर्स्ट है हमारी 1 फ्रंटल बोन। सो ये है हमारी येलो कलर की, ये 1 फ्रंटल बोन है जो कि हमारी फोरहेड वाली बोन है। देन है पेराइटल बोन। सो ये है हमारी पेराइटल बोन ब्लू कलर से एंड ये 2 होती है, पेयर में पेराइटल बोन होती है एंड ये क्या बनाती है? हमारी साइड्स बनाती है क्रेनियल बोन्स की या फिर क्रेनियल कैविटी की एंड रूफ, छत भी बनाती है। नाउ देन पेराइटल बोन्स के बाद है हमारी 1 ओसिपिटल बोन। सो ये है ओसिपिटल बोन ग्रीन कलर से। सो ये क्या है? बैक साइड में प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है क्रेनियल कैविटी में। एंड ये ओसिपिटल बोन क्या बनाती है? बेस बनाती है स्कल का या फिर क्रेनियल कैविटी का बेस बनाती है। सो इस बेस से क्या निकलती है? वर्टिब्रल कॉलम। सो वर्टिब्रल कॉलम ओसिपिटल लोब से या फिर ओसिपिटल बोन से एक्सटेंड होती है। देन है हमारी 2 टेम्पोरल बोन्स। सो ये है जो ऑरेंज कलर से है, ये है 2 टेम्पोरल बोन। एक टेम्पोरल बोन हमारी लेफ्ट साइड है एंड एक जो राइट साइड इससे ऑपोजिट साइड एक टेम्पोरल बोन है। सो ये हमारी साइड्स बनाती हैं क्रेनियल कैविटी की। देन है हमारी 1 स्फिनोइड बोन। सो ये है हमारी पर्पल कलर की, दिस इज स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन क्या कर रही है? जो क्रेनियल बोन्स है उनको लिंक कर रही है किससे? फेशियल बोन से। देन है हमारी 1 एथमोइड बोन। सो ये है हमारी एथमोइड बोन एंड ये एथमोइड बोन कहाँ आ रही है? ये है हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा। सो ये एंटीरियर साइड प्रेजेंट है एथमोइड बोन।
एंड एथमोइड बोन का फंक्शन क्या है, ये एक तो नेजल सेप्टम बनाने में भी हेल्प करती है एथमोइड बोन। सेकेंड थिंग, ये जो नेजल कैविटी है उसकी लेटरल वॉल्स यानी साइड वॉल्स बनाने में भी हेल्प करती है। सो ये आपको इस डायग्राम में दिखेगा कि ये नेजल सेप्टम में भी इन्वॉल्व होती है, जो नोज का सेप्टम है उसमें इन्वॉल्व होती है, एंड नोज की साइड्स में लेटरल वॉल्स ऑफ नेजल कैविटी में भी इन्वॉल्व होती है। प्लस ये जो ऑर्बिटल कैविटी है, ऑर्बिटल कैविटी ये जो आईज जिसमें होती हैं, आईज सॉकेट, सो ऑर्बिटल कैविटी की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करती हैं। देन क्रेनियल बोन्स के फंक्शन क्या है, इट एंक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। सो फंक्शन हम साथ साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन है इसका, इट एंक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स ब्रेन। क्रेनियल कैविटी या फिर क्रेनियल बोन्स ब्रेन को एंक्लोज करती है, ब्रेन को सराउंड करती है एंड उसको प्रोटेक्ट करती हैं। देन ये एक साइट भी है जहां पर मसल अटैच होते हैं, वो मसल क्या करते हैं, हेड एंड नेक को मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारी फेशियल बोन्स। सो जो सेकंड जो स्ट्रक्चर है या फिर सेकंड पोर्शन जो बोन्स का स्कल में आता है वो है फेशियल बोन। फर्स्ट हमने पढ़ लिया है क्रेनियल बोन्स। सो ये वाइट पोर्शन जो है ये थी क्रेनियल बोन्स जिन्होंने ब्रेन को एंक्लोज किया हुआ था। नाउ ये जो कलर्ड पोर्शन है फेशियल बोन्स है, इन्होंने फेस के स्ट्रक्चर्स को एंक्लोज किया हुआ है। सो फेशियल बोन्स कितनी है, 14 बोन्स है। नाउ ये 14 फेशियल बोन्स क्या बनाती हैं, फेस को बनाती हैं। एंड ये 14 फेशियल बोन्स क्या है, इनका क्या क्या फंक्शन है ये हम पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट है 2 नेजल बोन्स। सो 2 नेजल बोन्स कौन सी है, ये वाली। सो मैं पॉइंटर लगा लेती हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाए। सो ये नोज के सुपीरियर बॉर्डर पर प्रेजेंट है, ये पिंक कलर की, ये क्या है, 2 नेजल बोन्स। सो ये नोज के सुपीरियर साइड प्रेजेंट है, इसलिए ये नोज का सुपीरियर ब्रिज बना रही है। दिस आर कॉल्ड 2 नेजल बोन्स। देन है 2 जाइगोमेटिक बोन्स। सो ये डार्क ग्रीन कलर की जो चीक्स के साइड पर आपको दिख रही है, इनको चीक्स बोन भी कहते हैं। ये क्या है, 2 जाइगोमेटिक बोन, ये चीक की प्रोमिनेंसेस को बनाने में हेल्प करती हैं। देन है 2 लेक्राइमल बोन्स। सो 2 लेक्राइमल बोन्स ये है, ये ब्लू कलर की आपको ईच साइड दिख रही है। सो ये क्या है, 2 लेक्राइमल बोन्स। एंड इनके अंदर एक फोरामेन प्रेजेंट होता है, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जहां पर नेजोलेक्राइमल डक्ट पास होती है। ये नेजोलेक्राइमल डक्ट क्या करती है कि जो टीयर्स हैं उनको आई से नोज तक लेकर जाती है, इसलिए इनको नेजोलेक्राइमल डक्ट बोलते हैं। सो ये डक्ट लेक्राइमल बोन से पास होती हैं। देन है 1 वोमर। वोमर क्या है, ये जो डार्क ब्लू कलर की नेजल सेप्टम के बीच में आपको ये बोन नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड वोमर। सो ये एक ही होती है। सो ये सेंटर में प्रेजेंट है, सेप्टम में प्रेजेंट है नेजल के, ये नेजल सेप्टम बनाने में हेल्प करती है वोमर। देन है 2 पैलेटाइन बोन्स। सो 2 पैलेटाइन बोन्स कौन सी है, ये वाली। सो ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है ये है पैलेटाइन बोन्स एंड ये हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है। ये लेटरल वॉल्स बनाने में हेल्प कर रही है, नेजल कैविटी की लेटरल वॉल्स, साइड वॉल्स बनाने में। एंड ये हार्ड पैलेट का भी कुछ पोस्टीरियर पार्ट फॉर्म करने में हेल्प करती है। देन है 2 इंफीरियर नेजल कॉन्के। सो ये साइड्स में आप ये पैरेट ग्रीन कलर के देख रहे हैं, इनको बोलते हैं 2 इंफीरियर, क्योंकि ये इंफीरियर मतलब नीचे वाली साइड प्रेजेंट है नोज के। सो इनको बोलते हैं 2 इंफीरियर नेजल कॉन्के। सो इनका फंक्शन क्या है, ये कॉन्के से जब एयर पास होती है, सो एयर ये क्या करते हैं, कॉन्के जो सरफेस एरिया है नेजल कैविटी का उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। एंड जब एयर इनसे पास होती है तो एयर मॉइस्ट हो जाती है, ह्यूमिडिफाई हो जाती है एंड वार्म हो जाती है। सो इसका फंक्शन क्या है, वार्म करना एयर को एंड ह्यूमिडिफाई करना। ह्यूमिडिफाई मतलब मॉइस्चर ऐड करना, क्योंकि जो एयर अंदर नोज में एंटर होती है वो ड्राई एयर होती है। सो ह्यूमिडिफाई करने के लिए इंफीरियर नेजल कॉन्के उसमें हेल्प करते हैं। देन है 2 मैक्सिला। सो 2 मैक्सिला कौन सी है, ये जो अपर जॉ है इसको मैक्सिला को अपर जॉ भी कहते हैं। सो ये येलो कलर की आप देख रहे हैं, ये क्या है, 2 लार्ज मैक्सिला या फिर अपर जॉ। देन है 1 मैंडिबल। सो ये है जो लोअर जॉ है, ये पर्पल कलर की, ये क्या है, मैंडिबल, जो कि एक होती है। सो मैंडिबल और मैक्सिला के जो एल्वियोलर रिजेस हैं उसमें टिथ एम्बेडेड होते हैं। नाउ इनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं फेशियल बोन्स के। प्रोवाइड कैविटीज फॉर सेंस ऑर्गन। सो यहाँ पर कैविटीज बनी हुई हैं फेशियल बोन्स के अंदर, जैसे कि ऑर्बिटल कैविटी जहाँ पर आईज है, नेजल कैविटी जहाँ पर नोज है, ओरल कैविटी जहाँ पर माउथ प्रेजेंट है। देन है प्रोटेक्ट फेशियल स्ट्रक्चर। जो भी फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे आईज हो गए या और कोई भी स्ट्रक्चर, टंग एक्सेट्रा, सो उनको ये प्रोटेक्ट करती हैं फेशियल बोन्स। देन है अटैचमेंट फॉर फेशियल मसल। जो भी फेशियल मसल्स हैं उनके लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करती है ताकि फेशियल स्ट्रक्चर्स मूव कर सकें। देन बोनी आई सॉकेट्स प्रोटेक्ट आई एंड गिव अटैचमेंट टू मसल्स विच मूव देम। सो ऑलरेडी डिस्कस की ऑर्बिटल कैविटी है जहाँ पर या फिर आई सॉकेट्स भी बोलते हैं, जहाँ पर आईज प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पर मसल्स भी अटैच होते हैं जो कि आई को मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज मैंडिबल और मैक्सिला के एल्वियोलर रिजेस में टीथ एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट है अब स्कल में ही
कुछ और बोन्स आती हैं जैसे कि मिडल ईयर बोन्स एंड हायोइड बोन। सो मिडल ईयर बोन्स कौन सी है, जो कि मिडल ईयर में प्रेजेंट होती हैं हमारे। सो ये मिडल ईयर में जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं बहुत स्मॉल बोन्स होती हैं जिनको बोलते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। सो ये बहुत स्मॉल बोन्स हैं जिनको बोलते हैं ऑसिकल्स, एंड ऑडिटरी इसलिए क्योंकि ये हियरिंग में हेल्प करते हैं। सो ये टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 6 होती हैं। 6 का मतलब है कि 3 अगर राइट ईयर में है सो 3 बोन्स लेफ्ट ईयर में है। एंड ये बोन्स कौन सी है, मेलियस। सो ये मेलियस बोन्स है, देन उसके बाद इंकस एंड देन स्टेपिस बोन लास्ट, जो कि सबसे छोटी बोन है। सो मेलियस, इंकस और स्टेप्स ये ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं जो कि हियरिंग में हेल्प करते हैं। इनका फंक्शन क्या है, हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशंस। सो ये साउंड वेव्स या फिर साउंड वाइब्रेशंस जब अंदर पास होती हैं तो ये पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर स्ट्राइक करती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से देन ये ईयर ऑसिकल्स मूव होते हैं जिससे वाइब्रेशंस आगे ट्रांसमिट होती है, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। देन है हायोइड बोन। हायोइड बोन भी स्कल में ही इंक्लूडेड है। ये कहाँ प्रेजेंट है, मैंडिबल के नीचे एंड लैरिंग्स के ऊपर ये हायोइड बोन प्रेजेंट है। सो इस हायोइड बोन का फंक्शन क्या है, अटैचमेंट फॉर बेस ऑफ टंग। जो टंग की बेस है वो इससे अटैच होती है। एंड मसल्स ऑफ फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी के मसल्स हैं, फ्लोर के जो ओरल कैविटी के मसल है, फ्लोर मतलब नीचे के जो ओरल कैविटी के मसल्स हैं वो भी यहीं अटैच होते हैं। कंट्रोल्स ओपनिंग ऑफ एयरवे एंड गट। जो एयरवे है हमारा ट्रैकिया, उसकी ओपनिंग को भी कंट्रोल करता है ताकि फूड उसमें एंटर ना हो जाए। एंड जो गट है हमारी फूड पाइप है उसकी ओपनिंग को भी कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट बोन्स जो हमारी इंक्लूड होती हैं एक्सियल स्केलेटन में वो है वर्टिब्रल कॉलम। सो दिस इज लॉन्ग वर्टिब्रल कॉलम एंड इसमें कितनी बोन्स होती हैं, 26। वैसे तो इसमें 33 बोन्स होती हैं, लेकिन ये 33 बोन्स क्या है, बर्थ के बाद कुछ बोन्स इसमें फ्यूज हो जाती हैं एंड देन टोटल कितना बनता है, 26 बोन्स। सो ये 26 बोन्स कौन सी हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। सो ये जो सर्विक्स की जो बोन्स हैं ये है 7 जिनको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, एंड ये सर्वाइकल स्पाइन भी बनाती है। देन 12 थोरेसिक वर्टिब्रा। सो ये थोरेसिक स्पाइन बनाती है थोरेक्स रीजन की। देन 5 लंबर वर्टिब्रा। सो ये लंबर स्पाइन भी इसको बोलते हैं, इसमें 5 बोन्स आती हैं। देन आता है हमारा सेक्रम। सो सेक्रम वैसे तो 5 बोन से बना होता है लेकिन ये बाद में फ्यूज हो जाता है बर्थ के बाद, इसलिए इसको 1 बोन कंसीडर किया गया है। देन कॉक्सीजियल भी कॉसिक्स जो कि एंड बोन है हमारी वर्टिब्रल कॉलम की, ये भी 4 बोन से बनी है, 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्रा से, लेकिन वो भी फ्यूज हो जाती हैं, इसलिए इसको भी 1 कंसीडर किया गया है। सो इट मीन्स ये जो पूरी सर्विक्स से लेकर लंबर तक है ये कितनी है, 24। एंड ये जो बाकी बचे 2 हैं इनको मिलाकर 26 बोन्स हो जाती हैं। देन इन सबका वर्टिब्रल कॉलम का एक और मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगी कि सो वर्टिब्रल कॉलम की जो फर्स्ट बोन है ये वाली, इसको बोलती है एटलस, जिसके ऊपर हमारी स्कल रेस्ट करती है। सो सेकेंड बोन जो है वर्टिब्रल कॉलम की उसको बोलते हैं एक्सिस, दिस वन। सो फर्स्ट बोन है एटलस। देन फंक्शंस क्या है वर्टिब्रल कॉलम के, प्रोटेक्ट स्पाइनल कोड। सो वर्टिब्रल कॉलम ने किसको इंक्लोज किया हुआ है, स्पाइनल कोड को। सो ये स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है, हेड को सपोर्ट करती है क्योंकि एटलस के ऊपर ही हेड रेस्ट कर रहा है, जो स्कल है हमारी वो एटलस के ऊपर रेस्ट कर रही है, इसलिए ये हेड को सपोर्ट करती है। अटैचमेंट पॉइंट फॉर रिब्स एंड मसल्स ऑफ बैक एंड नेक। सो जो रिब्स हैं हमारी या फिर बैक या फिर नेक के जो मसल्स हैं वो वर्टिब्रल कॉलम के अटैचमेंट पॉइंट है, यहाँ पर अटैच होती हैं। देन है हमारे थोरेसिक केज जिसको रिब केज भी कहते हैं। सो थोरेक्स या फिर चेस्ट रीजन की जितनी मसल बोन्स हैं वो क्या बनाती हैं, थोरेसिक केज या फिर रिब केज। सो थोरेसिक केज या फिर रिब केज कितनी बोन्स होती हैं, 25 बोन्स होती हैं, जिसमें 24 रिब्स होती हैं एंड एक स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन होती है। सो ये जो सेंटर में आप बोन देख रही हैं ये वाली, यहाँ से लेकर दिस वन, सो ये वाली बोन क्या है, स्टर्नम, जिसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। सो ये सेंटर में लोकेटेड होती है एंड ये जो आप बोन्स देख रही हैं ये क्या है, रिब्स हैं। सो 24 रिब्स होती हैं। 24 का मतलब है ये 12 पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, 12 राइट साइड एंड 12 लेफ्ट साइड। नाउ जो फर्स्ट 7 रिब्स होती हैं, ये फर्स्ट 7 रिब्स ये होती हैं ट्रू रिब्स। इनको ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती हैं। लेकिन जो अगली 3 रिब्स हैं 8, 9, 10 इनको फॉल्स रिब बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं होती। देन इससे अगली जो 11 और 12 जो 2 रिब्स हैं, ये वाली ये है 11 रिब एंड ये है 12, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब क्योंकि ये किसी के साथ भी अटैच नहीं होती। ये हमारी जो स्टर्नम है उसके साथ अटैच नहीं होती एंड ये फ्लोट करती हैं, ऐसा लगता है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। नाउ जो हमारी ब्रेस्ट बोन है स्टर्नम, इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं मेन्यूब्रियम एंड जो मिडल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी एंड जो सबसे इंफीरियर पार्ट है इसको बोलते हैं ज़िफोइड प्रोसेस। नाउ फंक्शंस देख लेते हैं थोरेसिक केज के, क्योंकि ये थोरेक्स में प्रेजेंट है। सो जो भी थोरेक्स के ऑर्गन्स हैं या फिर चेस्ट रीजन के जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स, हार्ट, उनको ये प्रोटेक्ट करता है थोरेसिक केज। देन प्लेज रोल इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में भी ये रोल प्ले करता है। सो क्योंकि जब इंस्पिरेशन करते हैं या फिर एक्सपिरेशन करते हैं सो ये थोरेसिक केज मूव होता है। इसकी जो अरेंजमेंट है जो कि ट्रू रिब्स हैं, फॉल्स रिब्स हैं एंड फ्लोटिंग रिब्स, ये ऐसे अरेंज हैं कि ये ब्रीदिंग में हेल्प कर सके एंड मूव हो सके। हालांकि जो फर्स्ट रिब होती है, सबसे फर्स्ट ट्रू रिब होती है, ये फिक्स होती है।
जो बाकी हैं वो मूव कर सकती हैं। देन सपोर्ट फॉर शोल्डर गर्डल एंड अपर लिम्स, क्योंकि यहाँ पर जो है शोल्डर यहाँ पर प्रेजेंट्स होते हैं, सो शोल्डर गर्डल एंड जो अपर लिम्स है उसके लिए भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है थोरेसिक केज। देन अटैचमेंट फॉर डायफ्राम, डायफ्राम यहाँ पर एक मसल प्रेजेंट होता है जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करता है, उसके लिए भी अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। मसल ऑफ बैक, बैक मसल्स के लिए भी अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, चेस्ट मसल के लिए, नेक एंड शोल्डर मसल्स के लिए। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन समझने से पहले हमें समझना होगा कि ह्यूमन स्केलेटन क्या है। सो ह्यूमन स्केलेटन क्या है, हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं वो ह्यूमन स्केलेटन बनाती हैं। सो कितनी बोन्स हैं हमारी बॉडी में? 206 बोन्स। ये 206 बोन्स दो ग्रुप में डिवाइडेड हैं, टू ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एक है एक्सियल स्केलेटन एंड एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें दो पिक्चर्स हैं, एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन की एंड एक है एक्सियल स्केलेटन की। सो एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? जो भी बोन्स हमारी सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस में आती हैं, सो जो हमारा कोर है बॉडी का, सेंट्रल कोर या फिर सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस, उसमें जितनी भी बोन्स आती हैं वो क्या बनाती है? एक्सियल स्केलेटन, जैसे कि हमारा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरेसिक केज। सो एक्सियल स्केलेटन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। इस लेक्चर में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन पर फोकस करेंगे। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है? एक्सियल स्केलेटन के अलावा जितनी भी बोन्स बची हैं उनको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, जैसे कि हमारी अपेंडेजेस, दैट इज अपर आर्म, लोअर लेग्स, शोल्डर एंड पेल्विस। सो ये क्या बनाती है? हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं? 126 बोन्स, एंड बाकी की जो बची 80 बोन्स होती हैं वो हमारा एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है? शोल्डर या फिर पेक्टोरल गर्डल विद द अपर लिम्स। सो ये है हमारी अपर लिम्स, ये क्या है? हमारी राइट आर्म एंड ये दिस साइड लेफ्ट। सो अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन के साथ जो कनेक्ट कर रहा है वो है शोल्डर गर्डल। सो ये है शोल्डर गर्डल या फिर पेक्टोरल गर्डल, जो कि अपर लिम्ब को, इट मीन्स हमारी राइट आर्म और लेफ्ट आर्म को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? एक्सियल स्केलेटन, या फिर कह सकते हैं हमारे थोरेक्स, चेस्ट रीजन के साथ कनेक्ट कर रहा है। सो शोल्डर गर्डल का क्या मतलब है? बेसिकली गर्डल जो है वो कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है हमारे एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ। देन है हमारा पेल्विक गर्डल विद द लोअर लिम्स। सो पेल्विक गर्डल क्या कर रहा है? लोअर लिम्ब, जैसे कि हमारी राइट लेग और लेफ्ट लेग को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? ये है पेल्विक गर्डल। सो ये किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? एक्सियल स्केलेटन के साथ। सो गर्डल्स, चाहे वो शोल्डर गर्डल हो या फिर पेल्विक गर्डल, उनका बेसिकली वर्क यही है कि वो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि जब भी हम कोई मैकेनिकल लोड उठाते हैं, जैसे कि हमारा मैकेनिकल लोड हमारी आर्म्स या फिर लेग्स पर आ रहा है, तो वो हमारी आर्म्स या फिर लेग्स पर ही नहीं रहे, वो ट्रांसफ़र हो जाए हमारे एक्सियल स्केलेटन पर, या फिर हमारा जो सेंट्रल कोर है बॉडी का वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि हमारे किसी पर्टिकुलर पार्ट पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। सो गर्डल्स का बेसिकली ये वर्क है। देन हम लाइन वाइज अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आता है हमारा शोल्डर गर्डल। सो शोल्डर गर्डल क्या है? सो अपर लिम्स फॉर्म जॉइंट विद द ट्रंक वाया शोल्डर गर्डल। सो अपर लिम्ब क्या है? हमारे आर्म्स। सो आर्म्स हमारे ट्रंक के साथ लिंक हैं, ट्रंक के साथ जॉइंट है, किसके थ्रू? शोल्डर गर्डल के थ्रू। सो ये क्या है? हमारा शोल्डर गर्डल, जिसमें दो बोन्स आती हैं, एक आता है क्लेविकल जिसको कॉलर बोन कहते हैं, एंड दूसरा आता है स्कैपुला जिसको शोल्डर ब्लेड कहते हैं। सो दो होते हैं क्लेविकल, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, ऐसे ही स्कैपुला भी दो होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। सो सबसे पहले हम क्लेविकल की बात करते हैं जिसको कॉलर बोन बोलते हैं। सो ये जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एस शेप बोन है, सो ये स्लाइटली एस शेप बोन होती है एंड ये हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है। इसको आप फील भी कर सकते हैं, आप इसको टच कर कर फील कर सकते हैं इस बोन को। सो ये क्लेविकल का क्या फंक्शन है? सो क्लेविकल बोन जो है ये दोनों साइड जॉइंट बनाती है। जॉइंट कैसे बनाती है? दिस साइड से आप देख सकते हैं कि ये जो स्टर्नम है हमारी बॉडी की, जो ब्रेस्ट बोन है जो कि चेस्ट में प्रेजेंट होती है सेंटर में, ये है स्टर्नम का मैन्यूब्रियम। सो ये स्टर्नम के साथ दिस साइड से ये जॉइंट बना रही है, आर्टिकुलेट हो रही है क्लेविकल, एंड इस जॉइंट को या फिर इस आर्टिकुलेशन को क्या कहते हैं? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट या फिर एससी जॉइंट। सो एक साइड से क्लेविकल बोन स्टर्नम के साथ जॉइंट बना रही है जिसको स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं,
एंड एक साइड से जो हमारी कॉलर बोन या फिर क्लेविकल बोन है वो किसके साथ जॉइंट बना रही है, स्कैपुला के साथ। सो स्कैपुला के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, तभी आपको ये जॉइंट समझ आएगा। सो ये है हमारा स्कैपुला, जो कि एक ट्रायंगुलर बोन होती है एंड हमारी पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होती है, बॉडी के पोस्टीरियर साइड। सो ये स्कैपुला है, ये इतनी बड़ी ये ट्रायंगुलर बोन है स्कैपुला। एंड स्कैपुला की क्या पार्ट्स हैं, सो ये बेसिकली बॉडी है स्कैपुला की। एंड ये यहाँ से आप ये लॉन्ग हैंग देख रहे हैं। सो ये शार्प हैंग जो है या फिर ये प्रोमिनेंट पोर्शन जो है स्कैपुला का, इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। सो ये एक्रोमियन प्रोसेस क्लेविकल के दिस साइड से एक जॉइंट बनाती है, ये दोनों आपस में आर्टिकुलेट होते हैं। सो ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये यहाँ पर कॉलर बोन या फिर क्लेविकल एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट हो रही है एंड क्या बना रही है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। सो ये यहाँ पर एसी जॉइंट या फिर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बन रहा है क्लेविकल का स्कैपुला की एक्रोमियन प्रोसेस के साथ। नाउ स्कैपुला में एक और कैविटी होती है, दिस कैविटी, इस कैविटी को बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। सो ये ग्लिनोइड कैविटी में जो हमारी अपर आर्म है वो आर्टिकुलेट होती है एंड क्या बनाती है, शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट या फिर जिसको बोलते हैं ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। सो बेसिकली ये क्लियर हो गया कि जो हमारी क्लेविकल है वो हमारी स्टर्नम के साथ भी जॉइंट बनाती है, चेस्ट बोन के साथ भी कौन सा जॉइंट बनाती है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। एंड हमारा जो स्कैपुला है उसके एक्रोमियन प्रोसेस के साथ भी जॉइंट बनाती है, जिसको बोलते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एंड हमारा जो स्कैपुला है उसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। उस कैविटी में क्या फिट होती है, हमारी अपर आर्म, जिसके साथ वो क्या बनता है, शोल्डर जॉइंट या फिर ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। अब हम पढ़ेंगे अपने अपर लिम्स। सो अपर लिम्ब में जो अपर आर्म में बोन आती है उसको बोलते हैं ह्यूमरस बोन, जो कि एक सिंगल बोन होती है। सो ये है ह्यूमरस बोन एंड ये एक सिंगल बोन होती है। राइट आर्म में एक बोन होती है, राइट अपर आर्म में, एंड लेफ्ट अपर आर्म में एक बोन होती है, जो इसको कहते हैं बोन ऑफ द अपर आर्म। सो ये है हमारी अपर आर्म की बोन, दिस इज ह्यूमरस। ये आप पिक्चर में जो देख रहे हैं ये है अपर आर्म ह्यूमरस। सो ये ह्यूमरस का ये एंटीरियर व्यू दिखाया हुआ है, ये पोस्टीरियर व्यू। सो सबसे पहले ह्यूमरस का हम ये क्या पोर्शन है, ये है हेड ऑफ ह्यूमरस। सो ये हेड है ह्यूमरस का, जो कि मैंने प्रीवियसली दिखाया था। ये हेड कहाँ पर आर्टिकुलेट होता है, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी में, और क्या बनाता है, शोल्डर जॉइंट। सो ये हेड जो है आर्टिकुलेट करेगा स्कैपुला के ग्लिनोइड कैविटी के साथ और शोल्डर जॉइंट बनाएगा। सिमिलरली इसका जो डिस्टल एंड है, सो ये डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड पर भी इसमें दो सरफेसेस प्रेजेंट है, ये है कैपिटुलम एंड ये है ट्रोक्लिया। सो जो हमारी लोअर आर्म्स की बोन है वो यहाँ पर आर्टिकुलेट करती है एंड एल्बो जॉइंट्स बनाती हैं। ये अब आपको क्लियर हो जाएगा। सो लोअर आर्म की भी दो बोन्स है, अपर आर्म में सिर्फ एक बोन होती है, लेकिन लोअर आर्म में, या फिर जिसको बोलते हैं फोर आर्म, सो फोर आर्म बोलते हैं लोअर आर्म को। सो फोर आर्म में हमारी दो बोन्स होती है, अल्ना एंड रेडियस। सो जो रेडियस होती है, रेडियस बोन, वो किस साइड प्रेजेंट होती है, हमारे थंब वाली साइड। सो थंब साइड हमारी रेडियस बोन प्रेजेंट है एंड उससे ऑपोजिट हमारी अल्ना बोन प्रेजेंट है। दोनों बोन्स हमारी फोर आर्म की बोन्स है। एंड अगर हम अपने पाम को ऊपर रखें, सो ये पाम को ऊपर रख रखा है, पाम फॉरवर्डली प्लेस है, अपर सरफेस पर प्लेस है, डोर्सली प्रेजेंट नहीं है, वेंट्रली प्रेजेंट है। सो फोर आर्म जब वेंट्रली प्रेजेंट होगी या फिर एंटीरियर सरफेस ऊपर होगा हमारा हैंड का, तो ये दोनों बोन्स पैरेलली अरेंज होती हैं। नाउ अल्ना एंड रेडियस के भी दो हैं, एक है ये है रेडियस, रेडियस थोड़ी छोटी होती है, अल्ना थोड़ी लंबी होती है। सो रेडियस का ये जो सरफेस है, ये जो ह्यूमरस है उसके इस सरफेस के साथ आर्टिकुलेट करेगा। एंड जो हमारी अल्ना है उसका ये जो ट्रोक्लियर नोच वाला सरफेस है, ये हमारे ह्यूमरस के इस सरफेस के साथ आर्टिकुलेट करेगा। एंड ये दोनों आर्टिकुलेशन या फिर दोनों जॉइंट आपस में क्या बनाएंगे, एल्बो जॉइंट। नाउ जो अल्ना एंड रेडियस है वो आपस में भी जॉइंट है, यहाँ पर आप देख रही हैं दोनों आपस में भी आर्टिकुलेट कर रही हैं, जॉइंट है, और ये क्या बना रही हैं आपस में, रेडियो अल्नर जॉइंट। सो ये प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है। सिमिलरली दूसरी साइड भी ये आपस में जॉइंट बना रही है, जो कि क्या है, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। नाउ यहाँ पर भी आप देख रहे हैं रेडियस और अल्ना के दो सरफेसेस हैं। ये जो सरफेसेस हैं ये हमारे रिस्ट के जो बोन्स हैं उनके साथ आर्टिकुलेट करके जॉइंट बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे आते हैं अपर लिम्ब के रिस्ट जॉइंट।
रिस्ट की जो बोन्स हैं, एंड देन हमारे पाम की जो बोन्स हैं यानी हैंड की, और देन हमारी फिंगर्स की जो बोन्स हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिस्ट बोन्स। सो रिस्ट बोन्स कौन सी है? कार्पल, इनको कहते हैं कार्पल, और ये हमारे रेडियस और अल्ना के साथ जॉइंट होकर क्या बनाती हैं? रिस्ट जॉइंट बनाती हैं, उनके साथ आर्टिकुलेट होकर रिस्ट जॉइंट बनाती हैं। सो रिस्ट बोन हमारी 8 होती हैं, 8 इन ईच हैंड, 8 राइट हैंड में एंड 8 लेफ्ट हैंड में। सो ये 8 बोन्स कौन सी हैं? हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये वाली है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम के बाद ये है ट्रेपेजॉइड, देन ट्रेपेजॉइड के बाद ये कौन सी है? कैपिटेट, कैपिटेट के बाद ये वाली बोन्स है हैमेट, एंड ये है ट्राइकेट्रम, एंड ये है इसके नीचे पिसिफॉर्म बोन, ये है ल्यूनेट, एंड ये है स्किफॉइड। सो ये कितनी है? टोटल 8 बोन्स हैं जिनको बोलते हैं कार्पल बोन्स या फिर रिस्ट बोन्स। देन हमारी आती है मेटाकार्पल बोन्स, जो कि हमारी बोन्स ऑफ हैंड हैं, हैंड की बोन्स, एंड ये कितनी होती है? 5 बोन्स इन ईच हैंड, राइट हैंड में 5 बोन्स, लेफ्ट हैंड में 5 बोन्स। सो ये मेटाकार्पल कैसी है? ये है फर्स्ट मेटाकार्पल, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, एंड ये है 5th मेटाकार्पल बोन्स। सो मेटाकार्पल बोन रिस्ट बोन्स के साथ भी आर्टिकुलेट कर रही हैं एंड हमारी फिंगर बोन्स के साथ भी आर्टिकुलेट कर रही हैं। देन है फेलिंजेस, फेलिंजेस क्या है? हमारी फिंगर बोन्स, जो कि 14 होती हैं ईच हैंड में, 14 राइट हैंड में, 14 लेफ्ट हैंड में। सो ये कैसे प्रेजेंट है? सो 2 तो हमारी थंब में प्रेजेंट होती हैं, एंड बाकी सारी जो हैं वो क्या है? 3 प्रेजेंट है हर फिंगर में। सो यहाँ भी 3, ये सारी हमारी फिंगर्स में प्रेजेंट है, बट थंब में हमारी 2 फेलेंजेस प्रेजेंट होती हैं। सो इनको ऐसे बोलते हैं, ये है प्रॉक्सिमल फेलेंजेस या फिर फैलेंक्स, ये मिडल फैलेंक्स और ये डिस्टल फैलेंक्स। सो हमारा अपर लिम्ब कैसे प्रेजेंट है? ये हो गई हमारी क्लेविकल। सो क्लेविकल एक साइड स्टर्नम के साथ जॉइंट बनाती है, दूसरी साइड स्कैपुला के साथ। देन ये है हमारा स्कैपुला, ये पर्पल कलर का स्कैपुला के पास ग्लिनोइड कैविटी है जिसमें हमारी ह्यूमरस फिट होती है, जो कि अपर आर्म है। सो ये है हमारी ह्यूमरस बोन। देन हमारी फोर आर्म में कितनी बोन्स आती हैं? 2 बोन्स आती हैं, एक है रेडियस बोन एंड एक है अल्नर बोन। एंड रेडियस जो बोन है वो थंब साइड प्रेजेंट होती है, अल्ना उससे ऑपोजिट, दोनों पैरेलल में प्रेजेंट होती है। अगर हमारा जो पाम है वो अपवर्ड फेस कर रहा है, सो रेडियस और अल्ना ह्यूमरस के साथ जॉइंट बनाती है जिसको बोलते हैं एल्बो जॉइंट, एंड यहाँ पर ये रिस्ट जॉइंट बना रही है रिस्ट बोन्स के साथ। देन हमारी रिस्ट बोन्स को कहते हैं कार्पल बोन्स, देन मेटाकार्पल एंड देन फेलिंजेस। नाउ हम पढ़ेंगे पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्ब को। सो पेल्विक गर्डल का क्या काम है? पेल्विक गर्डल लोअर लिम्ब को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करता है। सो सबसे पहले पेल्विक गर्डल को देख लेते हैं। सो पेल्विक गर्डल कैसे बनता है? फॉर्म बाय 2 इननॉमिनेट या फिर हिप बोन से पेल्विक गर्डल बनता है। सो हमारी हिप बोन्स या फिर इननॉमिनेट बोन्स क्या है? ये डायग्राम में आप पेल्विस का डायग्राम देख रहे हैं। सो पेल्विस कैसे बनता है? 2 इननॉमिनेट बोन से एंड 1 सैक्रम एंड 1 कॉसिक्स से पेल्विस बनता है। सो पेल्विक गर्डल में क्या आते हैं? 2 इननॉमिनेट बोन, सैक्रम और कॉसिक्स नहीं आता। सो ये है हमारा इननॉमिनेट या फिर हिप बोन्स। सिमिलरली ऑपोजिट साइड भी इननॉमिनेट और हिप बोन है। सो हिप बोन हमारी 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। सो सबसे पहले इलियम देख लेते हैं। सो इलियम ये वाला पार्ट है, दिस इज इलियम, ये सबसे बड़ा पार्ट है। एंड देन हमारा इस्चियम है, ये जो नीचे आप ट्यूबरोसिटी देख रहे हैं, हैंगिंग बोन्स देख रहे हैं, ये क्या है? हमारा इस्चियम। इनको इस्चियल ट्यूबरोसिटी भी कहते हैं। जब हम बैठते हैं या फिर सिट करते हैं तो जो भी हमारी बॉडी का वेट है वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी ही बियर करती हैं। देन जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा प्यूबिस। सो ये वाला पार्ट हमारा प्यूबिस है। सो ये प्यूबिक बोन्स, दोनों प्यूबिक बोन्स मिलकर बीच में एक जॉइंट बनाती हैं। इस जॉइंट को कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस या फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस। नाउ ये जो हमारा हिप बोन्स है, सो हिप बोन्स में यहाँ पर ये एसिटाबुलम प्रेजेंट होता है। सो ये है एसिटाबुलम। सो एसिटाबुलम क्या है? एक डिप्रेसिव पार्ट है, एक कैविटी है जिसमें जो हमारी अपर थाई वाली बोन है, थाई वाली बोन या फिर आप अपर लेग की बोन कह सकते हैं, फीमर, वो यहाँ पर फिट होती है एंड हिप जॉइंट बनाती है। देन हम लोअर लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे। सो लोअर लिम्ब की जो हमारी लेग्स की या फिर थाई की बोन है वो हम पढ़ेंगे। सो सबसे फर्स्ट आती है हमारी थाई बोन। थाई बोन को क्या बोलते हैं हम? फीमर।
सो फीमर क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन है बॉडी की। सो ये वाली बोन जो है हमारी, ये क्या है, हमारी फीमर। सो ये फीमर, ये थाई बोन। सो ये आप देख रहे हैं, ये हेड जो हमारी हिप बोन है उसके साथ आर्टिकुलेट होके यहाँ पर क्या बना रही है, हिप जॉइंट। सो फीमर का ये जो हेड है, दिस वन, ये है फोविया कैपिटिस। सो ये एसिटाबुलम, हिप जॉइंट का जो हिप बोन का जो एसिटाबुलम है वहाँ पर फिट होता है एंड आर्टिकुलेट करता है और क्या बनाता है, हिप जॉइंट। नाउ फीमर के दो यहाँ पर सरफेसेस हैं डिस्टल पार्ट में, इनको बोलते हैं लेटरल एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल। सो ये जो हमारी लोअर लेग की जो बोन है उनके साथ आर्टिकुलेट होकर नी जॉइंट बनाती हैं। कैसे बनाते हैं हम पढ़ते हैं आगे। देन हमारा आता है पटेला या फिर जिसको नी कैप कहते हैं। सो पटेला या नी कैप क्या है, ये है हमारी फीमर। सो ये फीमर है जो कि हमारी थाई बोन है, दिस इज फीमर। सो फीमर के फ्रंट में ये एंटीरियर सरफेस पर ये क्या है, पटेला या फिर जिसको नी कैप कहते हैं। सो ये पटेला हमारे फीमर के साथ आर्टिकुलेट करता है एंड क्या बनाता है, नी जॉइंट या फिर नी कैप बनाता है पटेला। सो पटेला क्या है, पोस्टीरियर सरफेस आर्टिकुलेट्स विद फीमर इन नी जॉइंट। सो यहाँ पर पटेला आर्टिकुलेट करता है एंड क्या बनाता है, नी जॉइंट। देन हम लोअर लेग्स की बोन देख लेते हैं। सिमिलरली जैसे जो हमारी लोअर आर्म है या फिर फोर आर्म है उसमें दो बोन्स होती हैं, ऐसे ही लोअर लेग में भी दो बोन होती है। एक है टीबिया। सो ये जो लार्ज बोन है ये है टीबिया एंड इससे ऑपोजिट ये जो इससे थोड़ी स्मॉल है ये क्या है, फिबुला। सो ये ब्रॉड है टीबिया, ये थोड़ी थिन है फिबुला। सो टीबिया कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारा जो लार्जर टो है या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा पैर का अंगूठा है उस साइड टीबिया प्रेजेंट होती है, उससे ऑपोजिट साइड फिबुला प्रेजेंट होती है। सो ये हमारी लोअर लेग की बोन्स है टीबिया एंड फिबुला। जो हमारी टीबिया बोन है, ये टीबिया बोन, इसके दो सरफेसेस हैं, मीडियल कॉन्डाइल एंड लेटरल कॉन्डाइल। ये फीमर के जो कॉन्डाइल हैं उनके साथ आर्टिकुलेट कर कर नी जॉइंट बनाते हैं एंड साथ में पटेला भी हेल्प करता है नी जॉइंट बनाने में। नाउ ये जो फिबुला है ये भी टीबिया के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिबुला टीबिया के साथ आर्टिकुलेट कर रही है एंड क्या बनाती है, प्रॉक्सिमल टीबियो फिबुलर जॉइंट। इसी तरह से डिस्टल एंड पर भी टीबिया फिबुला के साथ आर्टिकुलेट हो रही है और क्या बना रही है, डिस्टल टीबियो फिबुलर जॉइंट। फिबुला नी जॉइंट में पार्टिसिपेट नहीं करती। देन फिबुला का जो लोअर एंड है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ निकला हुआ है क्योंकि टीबिया और फिबुला नीचे एंकल की बोन्स के साथ एंकल जॉइंट बनाती हैं। सो ये जो फिबुला का जो लोअर एंड है ये एंकल जॉइंट को स्टेबलाइज करता है। नाउ दिस इज पटेला जो कि एक ट्रायंगुलर बोन होती है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस इज टीबिया एंड दिस इज फिबुला। सो टीबिया देखो आप कि इन्वॉल्व हो रही है किसमें, नी जॉइंट बनाने में फीमर के साथ। देन हमारे आते हैं फीट की और एंकल की बोन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंकल की बोन्स के बारे में। एंकल की बोन्स को बोलते हैं टार्सल बोन्स एंड ये 7 बोन्स होती हैं जो कि एंकल में इन्वॉल्व होती हैं एंड ये 7 बोन्स हमारी टीबिया और फिबुला के साथ मिलकर क्या बनाती है, एंकल जॉइंट। जो हमारी फिबुला है वो एंकल जॉइंट को स्टेबलाइज करती है। सो सबसे फर्स्ट है हमारी टेलस बोन, ये वाली है हमारी टेलस एंकल की बोन। देन हमारी आती है कैल्केनियस, दिस इज कैल्केनियस। देन नेविकुलर। सो ये जो कैल्केनियस बोन है ये हमारी हील बना रही है, ये है हील हमारी फुट की या फिर फीट की। सो ये हील बनाती है कैल्केनियस बोन, ये नेविकुलर। एंड ये है हमारी क्यूबॉइड बोन एंड ये है हमारी 3 क्यूनिफॉर्म्स बोन। सो ये 3 क्यूनिफॉर्म बोन एंड ये बाकी मिलकर ये कितनी है, टोटल 7 एंकल बोन्स है या फिर टार्सल बोन है जो कि एंकल बनाती हैं। देन आती है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल हमारी फुट की बोन है जो कि 5 है। सो 5 राइट फुट में एंड 5 लेफ्ट फुट में एंड दोनों मिलकर 10 है। ऐसे ही हमारी टार्सल भी 7 राइट एंकल में और 7 लेफ्ट एंकल में। सो 5 कौन सी हैं ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये है फिफ्थ।
सो ये 5 मेटाटार्सल बोन्स है। देन हमारी आती है फेलिंजेस। जैसे हमारे हैंड की फिंगर्स को फेलिंजेस बोन्स कहते हैं, ऐसे ही हमारे जो टो है उनकी फिंगर्स को भी फेलिंजेस कहते हैं, और ये भी 14 होती हैं, 14 राइट फुट में एंड 14 लेफ्ट फुट में। सो सिमिलरली जो हमारा लार्जर टो है जिसको पैर का अंगूठा कहते हैं उसमें 2 है, एंड बाकी जो हमारे टो हैं बाकी पैर की उंगलियां उसमें 3 आती हैं। सो फेलिंजेस भी 14 बोन्स हैं ईच फुट में।